हाँ तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 3.4 एक्सरसाइज नंबर 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में मतलब पेज नंबर 57 ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 ओपन करेंगे सब लोग। पेज नंबर 57 एक्सरसाइज नंबर है 3.4। ठीक, तो 3.4 का 2 का फर्स्ट पार्ट है। 2 के फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, इफ वी एड 1 टू न्यूमिनेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम कोई फ्रिक्शन है मान लीजिए, उस फ्रिक्शन के न्यूमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और फ्रिक्शन रिड्यूस्ड टू 1, तो मतलब जो फ्रिक्शन है वो 1 हो जाती है। इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रिक्शन? लेट द फ्रिक्शन बी x अपॉन वाई। लेट कर लीजिए, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, ऐसा हम मानते हैं। फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, तो पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है हमें, x अपॉन वाई वो फ्रैक्शन है, उसके इफ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर, अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो न्यूमिनेटर में 1 को ऐड कर दीजिए, कर दिया मैंने ऐड, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो फ्रैक्शन वो 1 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1। तो कह रहे हैं अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो मतलब फ्रैक्शन 1 हो गई। तो जब इसके अपॉन में कुछ नहीं थे, इसके अपॉन में 1 कंसीडर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1 हो गया, ये 1 उधर चला जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2। इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये 1 जब उधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा। फ्रॉम सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट से क्या है कि अगर हम उस फ्रिक्शन में सिर्फ एक डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करते हैं तो ये 1/2 हो जाती है। तो x अपॉन वाई एक फ्रैक्शन है जो हमने कंसीडर की थी, तो इसके डिनोमिनेटर में हम ऐड करेंगे 1 को, तो न्यूमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो y प्लस 1 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 के बाद इसे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करेंगे, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, तो y इधर चला गया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड। तो दोनों इक्वेशन बन गई है। तो अब इसको एलिमिनेशन मेथड से इजी से सोल्व किया जा सकता है। फर्स्ट इक्वेशन को जस्ट सेकंड इक्वेशन के नीचे रख दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो रहा है, -2 है ना, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि ये माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, तो मतलब फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले सभी साइन बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, y प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया, y से y कैंसिल, तो 2x में से 1x सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बचा बच्चों, x, 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब x की वैल्यू 3 आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट किया गया। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू -2 था ना, तो x की वैल्यू कितनी है, 3, -1 इक्वल्स टू -2,
तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हुआ, -2 -3, मतलब y माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, y इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर मैं फ्रैक्शन लिख दूंगा, जगह बना ली थोड़ी सी, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो थी हमारी वो क्या थी, x/y थी ना, तो x की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई थी, 5। तो 3/5 वो फ्रैक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो 2 के सेकंड में क्या है बच्चों, 5 ईयर एगो, मतलब एगो का मतलब क्या होता है, पहले, कि 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जो नूरी है उसकी उम्र 3 गुनी है जितनी उम्र सोनू की है। कब थी ऐसा, अब से 5 साल पहले था ऐसा। 10 ईयर लेटर, और 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, तो नूरी की जो उम्र होगी वो दुगनी रह जाएगी, किससे रह जाएगी दुगनी, वो सोनू से। तो अब हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट एज ऑफ सोनू, या ऐसे लिखेंगे लेट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x। नूरी की जो एज है वो x है, एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू इक्वल टू हमने मान लिया y। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि 5 ईयर एगो, एगो का मतलब होता है पहले, तो एज ऑफ बोथ बिफोर 5 ईयर, ऐसे ही तो करेंगे। तो 5 साल पहले दोनों की उम्र कितनी होगी, x-5 एंड y-5, x-5 और y-5 एज होगी नूरी की और सोनू की 5 साल पहले। तो जैसे कि x-5 मैंने इधर रखा और y-5 इधर करा, तो जो x-5 है वो कौन है, नूरी, और y-5 कौन है, सोनू। तो क्योंकि नूरी की एज जो थी वो 3 गुनी थी और सोनू की तो नहीं थी, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, तो x-5 इक्वल टू क्या आया, 3y-15, 3y इधर और 5 उधर, जैसा कि हमने पहले भी करा था। तो x-3y इक्वल टू -15 प्लस 5, नहीं, x-3y इक्वल टू कितना हुआ, -10। इक्वेशन फर्स्ट एक बार टैली कर लीजिए, x-5 नूरी, y-5 सोनू। तो क्योंकि नूरी की एज 3 गुनी थी तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, x-5 3y-5 हुआ, 3y-15। तो इक्वेशन अभी तक तो ठीक है, x-3y-15 प्लस तो ठीक। अब फ्रॉम, ये थी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट, ये क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट में कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकंड स्टेटमेंट 10 ईयर लेटर, मतलब 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो एज ऑफ बोथ आफ्टर 10 ईयर, तो दोनों की 10 साल के बाद एज कितनी होगी, नूरी की x+10 होगी और सोनू की y+10 हो जाएगी। तो x+10 इक्वल टू y+10 रखना है, क्योंकि नूरी की उम्र दुगनी है, सोनू की उम्र दुगनी नहीं है। तो इसे इक्वल करने के लिए सोनू की उम्र को दुगना कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x+10 इक्वल टू 2y+20, या x-2y इक्वल टू 10। देखो 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 10 बचेगा, x-2y इक्वल टू 10 और x-3y इक्वल टू -10। ठीक, तो दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो जल्दी फटाफट से नोट कर लीजिए, मैं इधर वाला पोर्शन मिटा दूंगा, मिटा दें।
तो इस तरीके से ये इक्वेशन बची हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों x माइनस 3y इक्वल टू कितना था, -10, फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह सेकंड इक्वेशन जस्ट इसके अंडर रख लेंगे, x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 10 प्लस में, ठीक। तो ये सेकंड है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, दोनों सेम सेम साइन हो गए, तो इसलिए क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन जब किया जाएगा तो माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाती है, प्लस वाली माइनस हो जाती है, तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो इस चीज़ को कैंसिल कर दीजिए। जब कैंसिल करेंगे तो 3y में से 2y सब्ट्रैक्ट होकर -y बच गया, और ये माइनस माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 20। तो मतलब सोनू की जो उम्र है वो 20 साल है, ठीक। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करिए, x माइनस 3y इक्वल टू कितना है -10, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू -10, तो ये 60 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, x इक्वल्स टू -10 प्लस 60, इधर जाके 33 टू जा 6 हो गया ना 60, उधर जाके वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए x इक्वल्स टू कितना आया 50। तो नूरी की एज 50 ईयर है और सोनू की एज 20 ईयर्स है, ठीक है। है 3y में से 2y सब्ट्रैक्ट करके y बच गया, और 3y से 2y, क्योंकि ये वाली वैल्यू माइनस की प्लस में हो गई थी, तो माइनस माइनस तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, एक यहां पर 2 डिजिट का नंबर है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो जैसे कि 2 डिजिट का नंबर होता है, 25 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मान लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इसमें, ठीक। तो इसमें 5 आपका वंस के पैलेस पर है, 2 आपका टेंस के पैलेस पे, 10 टेंस के पैलेस पे 2 हो गया और वंस के पैलेस पर 5 हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो नंबर आएगा, अगर मान लीजिए हमने वंस के पैलेस के नंबर को 5 माना, तो वो x मान लिया हमने, मान लीजिए, तो टेंस के पैलेस को y मानेंगे। तो टेंस के पैलेस को नंबर कैलकुलेट करने के लिए 10y करना पड़ेगा, अगर नंबर कैलकुलेट करना हो, ठीक। तो ऐसे लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ वंस पैलेस, द नंबर ऑफ वंस पैलेस, PLACE होता है, प्लेस, PLACE होता है, प्लेस बोला ना, PLACE, प्लेस is x and tens पैलेस is, अगर टेंस के पैलेस पर y है और वंस के पैलेस पर x है, तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा आपका x प्लस 10y, x प्लस 10y तो होगा ना। अगर मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर है, 25 है नंबर ये, तो यहाँ पर 5 मैंने x मान लिया और 2 को y मान लिया, तो अगर नंबर निकालेंगे तो x प्लस 10y तो करेंगे, ठीक। अब ये हो गया नंबर। अगर मान लीजिए ये तो हमारे पास नंबर हुआ, अब नंबर के डिजिट को रिवर्स किया जाए, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट,
नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब हमने डिजिट को बदल दिया, मतलब अब x y के पैलेस पे चला गया, y x के पैलेस पर चला गया, तो अब नंबर क्या होगा, tan x प्लस y होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। एक तो हमें ज़रूरत पड़ेगी वंस के पैलेस पर हमने x माना, दूसरा टेंस के पैलेस पर हमने y को माना, और जब नंबर निकालेंगे तो नंबर क्या होगा, x प्लस tan y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जैसे कि अगर मान लीजिए नंबर हमारे पास 2 डिजिट का नंबर था, 2 डिजिट का नंबर होता है, तो जो भी 2 डिजिट का नंबर होता है, 2 डिजिट के नंबर के अंदर क्या होता है, 2 नंबर होते हैं। एक तो नंबर वंस के पैलेस पे होता है, दूसरा टेंस के पैलेस पे होता है, तभी तो 25 होता है वो। अगर 2 है तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 20 + 5 लिखोगे। एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी नहीं क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म पिछले क्लास में तो पढ़ी होगी, क्लास फर्स्ट में। तो एक्सपेंडेड 500 मान लीजिए 552 लिखा था, तो 500 + 50 + 2 लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो ये 2 जो होगा वंस के पैलेस पे हो गया, ये टेंस के पैलेस पे हो गया, ये 100 के पैलेस पे हो गया। तो जो नंबर टेंस के पैलेस पे वो y है, तो इसी वजह से नंबर x प्लस tan y हो गया ना, x प्लस tan y हो गया। अब नंबर के डिजिट जो थे, डिजिट को बदल दिया गया, डिजिट को बदल दिया गया। तो जब बदल दिया जाएगा तो 25 अगर होगा वो नंबर पॉसिबल, तो 52 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी वजह से x को मल्टीप्लाई tan से करना पड़ेगा। ठीक, ये है मामला। तो ये तीनों चीजें हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या कहा है आपको कि फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ द सम ऑफ द डिजिट, जो 2 डिजिट का नंबर है उसकी डिजिट्स का सम 90 है। तो मतलब जब डिजिट का सम 90 है तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया। उसके डिजिट का सम कितना है, 9 है, 19 नहीं है, 9 सॉरी। तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो जो 2 डिजिट नंबर के अंदर डिजिट हैं उनका सम 9 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब यहां पर दूसरे स्टेटमेंट में कहते हैं 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, 9 टाइम दिस नंबर। तो नंबर क्या है, ये 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, मतलब 9 मल्टीप्लाई x प्लस 10 विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा वो, विल बी इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब नंबर के ऑर्डर को बदलने के बाद जो नंबर मिला है उसके दुगने के बराबर हुआ। तो मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से कर दीजिए। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट में क्या है कि जो नंबर हमारे पास था x प्लस tan y, जो नंबर था उस नंबर को हमने किया 9 से मल्टीप्लाई, और जो दूसरा नंबर था उसको किया हमने 2 से मल्टीप्लाई, tan y प्लस x को, तो ये बराबर होंगे। मतलब दोबारा से देख ली, समझ में आ गई बात ना है। हाँ, tan x प्लस y, tan x प्लस वाई। तो इस तरीके से, तो इस नंबर का 9 गुना बराबर होता है जब उस नंबर की डिजिट का हम रिवर्स कर लेते हैं, मतलब बदल देते हैं। तो बदल दिया था मैंने, तो इसलिए 9x प्लस 90y इक्वल कितना हुआ, 20x प्लस 2y, 20x प्लस 2y। तो अब ये वाला 9x प्लस 90y है, इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ट्रांसफर करिए। तो अब हमारे पास 20x माइनस 9x हो जाएगा, और इसी तरीके से 2y में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा भाई, 90y इक्वल टू 0। तो ये कितना बचा, 11x बच गया, 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में से 11 को कॉमन लिया जा सकता है। जब इस इक्वेशन में से 11 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, x माइनस 8y इक्वल टू 0 बचेगा ना, सॉरी x माइनस
8y इक्वल टू 0, तो ये 11 उसके 0 के अपॉन में चला जाएगा, तो x माइनस 8y बचेगा। क्या बचेगा? x माइनस 8y बच जाएगा बस। तो x माइनस 8y इक्वल टू 0 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो पहले नोट कर लेंगे फिर आगे करूँगा। किसी को नोट करना है? हैं? 0 के अपॉन में नहीं जाने का? 0 अपॉन 11 जब होगा तो क्या आएगा बताओ? तो 0 नहीं आने का। तो 0 अपॉन, जब 0 के अपॉन में 11 करेंगे तो 0 ही तो लिखेंगे। तो इसलिए x माइनस 8y इक्वल टू 0 लिखेंगे और x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिखेंगे, तो और इजी होगा क्वेश्चन। ऐसा करा था मैंने कि 9x को इधर ट्रांसफर करा था बस, तो 20 में से 9x को सब्ट्रैक्ट करा और 2y में से 90y को सब्ट्रैक्ट करा, इसे इधर नहीं लेकर गए हम। जैसा आपको मन करे वैसा कर लो, कोई वो नहीं है। वो तो क्वेश्चन की क्या बोलते हैं, प्लस माइनस बार बार चेंज करना पड़ता, क्योंकि फिर माइनस से मल्टीप्लाई दोबारा करनी पड़ती, इस वजह से मैंने ऐसा करा। क्योंकि कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादातर x आपका प्लस में ही रहे। मतलब ये हमारी अपनी सबकी टीचर की अपनी अपनी टेक्निक होती है वो तो अगर मान लीजिए आप इस वाले दोनों डिजिट को इधर ट्रांसफर करोगे तब भी वही बात रहेगी, इसको उधर करोगे तब भी वही बात रहेगी, डिफरेंस थोड़ी ना आएगा, कुछ भी नहीं होने का, वैल्यू फिर भी वही आ गई। इधर से मिटा रहा हूं भाई मैं। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी x प्लस वाई इक्वल टू 9। क्या बन गई थी बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो ये थी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बन गई थी x माइनस, देखो यहां पर दोबारा समझ लो आप लोग, 11 था यहां पर, तो यहां पर बचा था मेरे पास x माइनस 8y, ये किसके इक्वल था? 0 के, तो x माइनस 8y इक्वल टू कितना हुआ? 0 अपॉन 11, तो वैल्यू 0 ही आ जाएगी, आ गई ना। तो इसलिए x माइनस 8y इक्वल टू 0 लिख देंगे। इसलिए x माइनस 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड। ठीक, अब क्योंकि ये दोनों प्लस हैं तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन करने पर, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये वाला x प्लस माइनस में हो गया और ये वाला प्लस में हो गया और ये फिर 0 माइनस में होगी, और 0 के माइनस होने से कोई फर्क पड़ता नहीं, तो इसलिए 9y इक्वल टू 9 ही रह गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, कि 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही तो आएगा। अब y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखा, तो फर्स्ट में जब रख देंगे तो क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो मैंने y की वैल्यू रख दी 1 रख दी, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 8 आ गई ना। तो अब नंबर क्या होएगा बताओ जल्दी? 18 होगा ना नंबर निकालेंगे, अभी नंबर नहीं निकाला था। अब बताओ नंबर क्या लिख के दिया था मैंने आपको? वंस के पहले इस पे कौन था? x था ना, और टेंस के पहले इस पे कौन था? y था, तो नंबर क्या होगा? x प्लस 10y तो होगा, यही तो होगा। तो नंबर क्या लिखवाया था बताओ जल्दी? नंबर देखो x प्लस 10y है, तो x प्लस 10y, x की वैल्यू कितनी है? 8 और 1 मल्टीप्लाई 10, मतलब तो 18 हुआ वो नंबर, आंसर 18 होगा वो नंबर। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऐसे क्वेश्चन में पहले नंबर लिख लेते हैं, फिर रिवर्सिंग ऑर्डर के बाद जो नंबर आया वो भी लिख लेते हैं, जिससे मिस्टेक के चांस कम होते हैं। फिर अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो भाई,
अब है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन है? 4th क्वेश्चन में है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज़। तो मीना बैंक में जाती है और 2000 रुपये को विड्रॉल करती है। कितने रुपए निकालती है वो? 2000 रुपये। तो जब वो 2000 रुपये, सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज़ नोट ओनली। तो मतलब वो कहती है उसको कि कैशियर से कहती है वो मीना कि भाई मुझे 50 के और 100 रुपये के नोट चाहिए, मुझे 50 के और 100 रुपये के नोट चाहिए। ठीक है जी। तो मीना को कैशियर 25 नोट दे देता है। कितने नोट दे देता है? 25। तो 25 नोट देने के बाद अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रेट 50, के कितने नोट 50 के थे, कितने नोट 100 के थे। तो लेट करिए, लेट द ₹50 नोट, 50 रुपीज नोट इक्वल टू X एंड 100 रुपीज नोट इक्वल टू Y। तो टोटल नोट कितने हैं? ये 25 नोट है। तो X प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 25। उसने निकाले कितने रुपए थे? 2000 रुपये निकाले थे। तो भाई ये 50 रुपये का नोट है, 50 रुपीज़ नोट है ये। तो 50 यहाँ थोड़ा साफ सा लिख देंगे, 50। तो 50 रुपीज़ नोट है तो 50x रुपये होंगे, वो होंगे कि नहीं होंगे? 50x ही तो होंगे। तो 50x प्लस 100y इक्वल टू कितना होगा? 2000। इक्वेशन सेकंड। तो इस इक्वेशन में से 50 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर कितना बच जाएगा? x प्लस 2y इक्वल टू 2000 बच गया। तो x प्लस 2y कितना हो जाएगा फिर? कि 2000 अपॉन 50 कर दें तो कितनी बार चला जाएगा? 2000 है ना, एक जीरो तो कटेगी। 200 को 5 से डिवाइड करो, 40 बार जाएगा। 40 आया। कितना आया? 40। तो अब तो x प्लस 2y कितना हो गया बच्चों? 40। इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 25 और ये क्या था बच्चों? x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो x से x कैंसिल कर देंगे। तो कितना बचा? माइनस वाई बच गया। 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 15। तो माइनस से माइनस भी कैंसिल कर देंगे तो y इक्वल टू 15। तो मतलब उसे 100 रुपीज़ के नोट 15 मिले। तो सिंपल सी बात है, 50 रुपीज़ के 10 मिले क्योंकि 25 नोट थे ना। तो 100 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट कितने हैं भाई? 15। और 50 रुपीज़ नोट क्या है? इक्वल टू 10। तो टोटल 50 हो गया आंसर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल कराएंगे अगली एक्सरसाइज। ठीक है। पर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको जो दिया हुआ है, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। अभी बताऊंगा, पहले एक क्वेश्चन और करा दो फिर खुशखबरी दूंगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज। कोई लाइब्रेरी है, उसका फिक्स चार्ज होता है फॉर फर्स्ट 3 डेज। शुरू के 3 दिन के लिए उस लाइब्रेरी का चार्ज है कुछ, उस लाइब्रेरी का कुछ चार्ज है, फिक्स है जो। फिर उसके बाद एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, फिर प्रति दिन के लिए कुछ एडिशनल चार्ज इसमें लगता है। तो
सरिता ने 27 रुपये पे किए हैं 7 डेज में, उसी तरीके से सूजी ने 21 रुपीज़ पे करे 5 डेज में। ठीक है जी। तो पहले फिक्स चार्ज लिख लेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ लाइब्रेरी इक्वल टू x रुपीज़। तो मान लीजिए कि जो फिक्स चार्ज है वो x रुपीज़ है, ठीक। और फिर उसके बाद पर डे चार्ज जो फिर 3 दिन के बाद देना पड़ता है, पर डे चार्ज। तो यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज यहाँ लिख लेंगे फॉर 3 डेज, फॉर फर्स्ट 3 डेज। तो शुरू के 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज लगता है वो x रुपीज़ है। और फिर उसके बाद पर डे चार्ज आफ्टर 3 डेज, पर डे चार्ज आफ्टर 3 डेज। जो 3 दिन के बाद लगेगा वो क्या लगेगा, y रुपीज़। तो मतलब ये y रुपीज़ प्रतिदिन देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सरिता, तो केस 1 लिख लो। तो पहले केस सरिता का केस है यहाँ पर। तो सरिता क्या करती है, सरिता ने बुक को कितने दिन रखा है, 7 डेज। तो डे ऑफ बुक, तो क्योंकि लाइब्रेरी से बुक ही ली होगी उसने, तो 7 हो गए। क्या हो गया, 7 डेज। तो इस तरीके से उस बुक के x रुपीज़ उसने शुरू के 3 दिन के लिए दिए होंगे, 3 दिन के लिए दिए होंगे ना। तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो बाद में जो उसने एडिशनल चार्ज दिया होगा वो 4 डेज के लिए दिया होगा। एडिशनल चार्ज कितने डेज के लिए, 4 डेज के लिए दिया होगा। तो 4y इक्वल टू कितना होगा, 21, क्योंकि 21 रुपये उसने दिए थे। ओहो 27, चलो 27 रुपीज़ उसने दिए थे। किसने दिए थे, वो सरिता ने। फिर केस नंबर 2, तो यहाँ पर सरिता नहीं सूजी है। तो सूजी ने क्या किया, सूजी के नंबर ऑफ डेज कितने, डेज ऑफ बुक 5 है ना। तो 5 में से 3 डेज का जो चार्ज होगा वो तो x रुपीज़ हो ही गया होगा। बाद में जो बचे हुए 2 दिन होंगे तो 2 दिन का 2y चार्ज उसने पे करा होगा। तो इसीलिए x प्लस 2y इक्वल्स टू 21 इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कर लोगे, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करके फिर आंसर कल बता दीजिए क्या आंसर आता है। तो हाँ, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट है, वो एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं रही इस बार, मतलब कोरोना की वजह से। तो इसीलिए इसका मेथड नहीं सिखाएंगे, लेकिन इसके बाद 4 के बाद वाले जो वर्ड प्रॉब्लम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है भाई बच्चों। फिर उसके बाद 3.6 एक्सरसाइज भी करनी है, 3.7 भी करेंगे। ऐसे पर डे एक्सरसाइज चलती रहेंगी। तो चलिए, हैं और किसी को कुछ पूछना है, बस तो ठीक है। कितना आया, x कितना आया, x y 3 और x 15। तो 15 देखो भाई क्वेश्चन सोल्व भी हो गया। x इक्वल्स टू 15 रुपीज़ आ गए और y इक्वल टू कितने रुपए आ गए, 3 रुपीज़, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, कल फिर मिलते हैं।